भोपाल साइबर सुरक्षा कार्यशाला का उद्घाटन सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहां पर इसका उद्घाटन किया है। डेटा सिक्योरिटी की चुनौतियों पर चर्चा, साइबर चुनौतियों पर भी मंथन। कुशाभाव ठाकरे सभागार में इसका आयोजन किया गया है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। रेस्पेक्टेड एडीजी सर, प्रमुख सचिव सर, ब्रिगेडियर संतोष कुमार राणा सर, डॉक्टर दिग्विजय सिंह, श्री सम्राट किशोर एनईजीडी, उपस्थित सभी इंडस्ट्री एक्सपर्ट, अधिकारीगण, सीसो, मीडिया के सभी साथीगण, आज इस डिपार्टमेंटल लेवल कंसल्टेटिव वर्कशॉप ऑन स्ट्रेंथनिंग साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क फॉर स्टेट डेटा में आप सभी का स्वागत है। पिछले माह 11 मई 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी भारत सरकार द्वारा साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को डिफाइन करने हेतु एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें सभी राज्यों से सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक फुल डे का वर्कशॉप आयोजित किया गया था। इसी को आगे बढ़ाते हुए सभी राज्यों को इस तरह की कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश भारत सरकार द्वारा दिए गए थे। इसी के मद्देनजर आज हम यहाँ पर मध्य प्रदेश में इस कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश हमेशा से ही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में अग्रणी प्रदेश रहा है। हम पूरे देश में कर्नाटका के बाद सबसे ज़्यादा सर्विसेज को इलेक्ट्रॉनिक मोड में डिलीवर करते हैं। लगभग 1750 से ज़्यादा सर्विसेज ई सर्विसेज के रूप में मध्य प्रदेश डिलीवर करते हैं। हमारे लैंड रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस सभी एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री सभी क्षेत्र में डिजिटल इंटरवेंशन के थ्रू गवर्नमेंट सर्विसेज को सिटीजन के पास आसानी से पहुंचाया जा रहा है। पर यह सभी डिजिटल इंटरवेंशन अपने साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर आते हैं। हमारे सभी हेल्थ रिकॉर्ड, एजुकेशनल रिकॉर्ड, स्कॉलरशिप रिकॉर्ड, सब्सिडी डिटेल्स, लैंड रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, इन सभी को सुरक्षित रखना भी हमारी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि आज डेटा को न्यू ग्लोबल करेंसी कहा जाता है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में हमने एमपी सर्ट की स्थापना की, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देना है। मध्य प्रदेश स्टेट डेटा सेंटर में भी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का गठन किया। साथ में हमारे स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क स्वान में भी साइबर सिक्योर हमने रखा है। आज की इस फुल डे वर्कशॉप में 5 पैरेलल थीम पर चर्चाएं की जाएंगी, जिसमें मुख्य रूप से रिस्क बेस्ड असेसमेंट, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, डेटा सेंटर एंड स्वान सिक्योरिटी, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, डीपीडीपी एक्ट और सीसो कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सभी बिंदुओं पर हम आज पूरे दिन विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ ट्रेजरी के द्वारा भी बेस्ट प्रैक्टिसेस का प्रेजेंटेशन आज यहाँ किया जाएगा। डोमेन एक्सपर्ट फ्रॉम एनईजीडी, एनआईसी, एनएफएसयू, इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी आज इस मंच पे संबोधित करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस सभा में उपस्थित सभी विशेषज्ञ और प्रतिभागियों की कलेक्टिव विजडम और कमिटमेंट के साथ हम एक ऐसे साइबर सुरक्षा ढांचे के निर्माण में सहायक सिद्ध होंगे जो सुदृढ़ होने के साथ साथ व्यवहारिक रूप से प्रभावी भी हो। मैं एक बार पुनः सभी विशिष्ट अतिथि और प्रतिभागियों का उनकी गरिमामय उपस्थिति के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। और अब मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी श्री एम सेल्वेंद्रन सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। उनके उद्बोधन के लिए कृपया जोरदार तालियां हो जाए। रेस्पेक्टेड सीएम सर, साई मनोहर सर, सामान्य मंच एवं उपस्थित सभी को नमस्कार। आज हम लोग जो फ्रेमवर्क फॉर साइबर सिक्योरिटी फॉर स्टेट डेटा उसके संबंध में एक कार्यशाला आयोजित किया। आज हम लोग को मालूम है, आज की तारीख में पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस के क्षेत्र में नागरिक को सुविधा देने के लिए हम लोग लगातार डिजिटल सेवाओं उपलब्ध कराने में अग्रणी राज्य भी है। उसके साथ साथ हम लोग आगे और किस तरीके से उनको नागरिक की सुविधा के लिए सेवा और डिजिटल तरीके से देने का सोच और प्रयास किया जा रहा है। एंड गवर्नमेंट ऑफ एमपी का कई सारा इंटरवेंशंस राज्य देश स्तर पर रिकग्नाइज भी है। इस साल हम लोग का अर्बन डिपार्टमेंट का साइबर सिक्योरिटी के लिए उनका नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है। पिछले साल हम लोग का रजिस्ट्रेशन का अवार्ड मिला है, उसको पिछले साल भी। ऐसे कई सारा अवार्ड हम लोग को राज्य को मिलता रहता है। जिस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी एंड गवर्नेंस की दिशा में जा रहा है, उसमें एक चुनौती हम लोग को जो सामने आ रहा है वो साइबर सिक्योरिटी एंड उसके साथ साथ साइबर क्राइम के बारे में है। सर, ये बताना चाहूँगा सर,
जितने भी बैंक से जो राशि निकलवाने का साइबर फ्रॉड होता है उसमें अधिकांश जो है आपका हमारा बिजली कंपनी का डेटा या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का डेटा उधर से ही चालू होता है। उस कारण से राज्य को उस डेटा का सुरक्षित रखने के लिए बहुत आवश्यक है एंड नागरिक को उस प्रकार का असुविधा या क्राइम होने का रोकने का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा कभी भी हमारा सर्विसेज यदि बंद हो जाता है, जैसे रजिस्ट्रेशन का सर्विस एक दिन में बंद हो जाता है तो काफी लोग उसमें परेशान हो जाता है। वो भी यदि कोई हैकिंग के माध्यम से कराता है, नागरिक को सेवा उपलब्ध होने में भी दिक्कत आ जाता है। परीक्षा के दिन में कई बार परीक्षा का अभी रिसेंटली परीक्षा का पेपर डाउनलोड नहीं कर पाया वो हैकिंग के अटैम्प्ट की वजह से। सो उस कारण से राज्य शासन के ऊपर एक बड़ा जिम्मेदारी आ गया है। हम लोग हमारा डेटा का सुरक्षित रखना और हमारा सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज ना होते हुए नागरिक को सेवा उपलब्ध कराने के लिए, इसलिए आज हम लोग इस कॉन्फ्रेंस को हम लोग आयोजित कर रहा है। एंड इसमें आपके मार्गदर्शन में खुशी की बात है सर, देश में द्वितीय राज्य है हम लोग जो MP सर्ट नाम से एक संस्था को प्रारंभ किया है। बहुत ही एडवांस तरीके से ये लोग काम कराता है साइबर सिक्योरिटी में। एंड जहां भी ऐसे स्टेट गवर्नमेंट का संबंधित कोई समस्या आ जाता है, फर्स्ट लेवल रेस्पॉन्स उन्हीं के माध्यम से होता है। सर्टन के साथ साथ ये लोग ने अच्छा काम किया है। एक चाइनीज हैकिंग ग्रुप के बारे में पहचान करके भारत सरकार को हमारा राज्य ने बताया, तब भी उनको भी मालूम हुआ है। ये गौरव का विषय है। हम लोग का भारत सरकार का जो IT डिपार्टमेंट है मेटी नाम से, उनकी तरफ से हम लोग के साथ संपर्क किया। सभी राज्य के साथ सभी राज्य में ऐसे कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं। इस कार्यशाला के माध्यम से संस्थागत नीतिगत ढांचा क्या होना है साइबर सिक्योरिटी के लिए राज्य में, एंड उसके साथ साथ यदि कोई घटना हो जाता है उसका रिस्पॉन्स कैसे होना है, उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। एक्सपर्ट्स कई जगह से आया है। हम लोग का मऊ से आर्मी के लोग आया है, NFSC अहमदाबाद जिसका आपने विजिट किया उधर से साइबर सिक्योरिटी का हेड आया है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आया है, बाकी जो विभाग में जो सिक्योरिटी का काम देखने वाले CISO नाम से अधिकारी सभी लोग इधर उपस्थित है। एंड मुझे पूरा उम्मीद है आज हम लोग चर्चा करके रिकमेंडेशंस या हमारा जो तरफ से जो भी सुझाव है भारत सरकार को भेजेंगे, एंड भारत सरकार जो भी पॉलिसी बनाएंगे उसको क्रियान्वयन में भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। देवी और सज्जनों, साइबर अपराध आज केवल तकनीकी चुनौती नहीं है बल्कि सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक चुनौती भी बन चुकी है। इसी विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री A साई मनोहर जी को। कृपया करतल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए श्री A साई मनोहर सर का। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड MPSCDC के CEO श्री सेल्वेंद्र, मंच पर आसीन समस्त महान भाव और उपस्थित आज के कार्यक्रम के भाग लेने वाले सभी अधिकारी। सर, आपकी अनुमति हो तो सर मैं 8-9 मिनट में साइबर क्राइम के बारे में बताना चाहूँगा। नेक्स्ट सर, साइबर क्राइम की जो बढ़ोतरी है सर, ये कोविड की महामारी जिस भीषणता के साथ में फैली है उसी टाइप की साइबर क्राइम की जर्नी है सर। 2000 में सर मैं यहाँ एडिशनल SP था सर भोपाल में, और DGP रिटायर्ड नटराजन सर शारदा विद्या मंदिर चलाते थे। उन्होंने सर BSNL से टाइम खरीदा था इंटरनेट का, और उस इंटरनेट टाइम की सर जिन्होंने वहाँ तार लगाया उन्होंने चोरी कर दी। तो एक तरह से सर पूरा देश में पहला साइबर अपराध TT नगर थाने में भोपाल में रजिस्टर हुआ था सर, और उसके बाद आज 1 लाख FIR रजिस्टर हो गए सर। इस पूरी जर्नी में सर कि 77 टाइम्स पिछले 14 साल में साइबर क्राइम बढ़ा है सर। तो और कोई जो अपराध सर इस संख्या में बढ़ी नहीं सर। इसमें मध्य प्रदेश में साइबर क्राइम से अछूता नहीं रहा सर। आज की स्थिति में मध्य प्रदेश में करीब 77,000 कंप्लेंट आते हैं सर। करीब पिछले साल 1400 अपराध हमने दर्ज किया सर। सर, आपके नेतृत्व में और मार्गदर्शन में
माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के करकमलों से सर पहला E0 FIR दर्ज हुआ सर। उस E0 FIR दर्ज होने के बाद सर पिछले 5 महीने में हम करीब 1500 FIR दर्ज कर चुके हैं सर। सर ये संख्या सर 3000 से ज़्यादा जाएगी सर इस साल। और जो साइबर फ्रॉड जिसका सेल्वेंद्र साहब ने जिक्र किया सर, उसमें जो राशि हम रोक पा रहे थे सर, वो केवल 52 करोड़ रोक पाए थे सर 2024 में। फिर भी आप एक बार सर साइबर हेडक्वार्टर गए थे और डिजिटल अरेस्ट के बारे में, अन्य साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड्स के बारे में तत्कालीन ADG साइबर योगेश देशमुख साहब को निर्देश दिए थे। साइबर सुरक्षा की राष्ट्रीय कार्यशाला में, राज्य स्तरीय कार्यशाला में मंच पर विराजमान हमारे ADG साई मनोहर, SCI सेक्रेटरी M सेल्वेंद्रन जी, माननीय संतोष कुमार जी, आशीष वशिष्ठ जी, अंशुमन राज जी, डॉक्टर दिग्विजय सिंह जी, सम्राट किशोर जी, इस अवसर पर मौजूद सभी विभाग अध्यक्ष, अलग अलग आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, जिस विषय को लेकर के आज की हमारी ये कार्यशाला है, एकदम से बदलते दौर में 2-5 साल में पूरा देश का परिदृश्य, देश तो क्या दुनिया का परिदृश्य, हर समय, हर दिन, हर एक बार, हर एक जगह इसका नया रूप, नया स्वरूप दिखाई दे रहा है। ये सही है कि हमारी सरकार बनी थी और एक लाइव डकैती में हमारी पुलिस ने सफलता के साथ उस साइबर अपराध को पकड़ने की एक बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। मैं भी जब गया था तो बड़ा मेरे को अच्छा भी लगा और बड़ा अटपटा अनुभव भी आया था। और हम सब देखते हैं कि कितने प्रकार से क्या क्या होता है, और इस सब का आखिरी परिणाम हमने अभी सिंदूर अभियान के माध्यम से देखा। जब हमारी बॉर्डर पर ये खतरे रहे कि बॉर्डर पे सिपाही हमारे युद्ध का इंतजार करते रहे, मालूम पड़ा कि ड्रोन से अटैक हो गया और क्या क्या हो गया, कैसे कैसे नए दौर की नई टेक्नोलॉजी का या नया समय आया है। लेकिन सच में अपराध को लेकर के हमारे अभी बॉर्डर, और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, मोदी जी की ये विशेषता भी है कि वो समय के पहले समय, आने वाले समय को पहचान लेते हैं और उसके लायक उन सारी व्यवस्थाओं को, प्रशासन को, शासन को, सरकार को, समाज को अवेयर करते हैं। ये एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, यद्यपि वो समसामयिक होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। जब हम सब देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहले जो प्रधानमंत्री थे वो फाइनेंस के बहुत बड़े जानकार, वो स्वयं की डिग्री उनकी, विदेश की शिक्षा, गवर्नर रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, प्राइम मिनिस्टर भी 2 बार रहे, उनका काफ़ी योगदान भी, काफ़ी अच्छा काम किया। लेकिन कितनी छोटी सी बात थी कि जीरो बजट में अकाउंट खुलते हैं, ये इतना विद्वान आदमी को मालूम नहीं था कि केवल इतना सा करे कि जीरो बजट में अकाउंट बैंक में खुल सकते हैं। लेकिन मोदी जी ने वो जीरो बजट में अकाउंट खोले और उसका परिणाम कैसे निकला कि DBT के माध्यम से करोड़ों लोगों तक उनका हक का पैसा उनके खाते तक गया। ये वाकई ये डिजिटल युग का एक बहुत बड़ा चमत्कार था, जिसके माध्यम से हमने सबने 40 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पहुँचते हैं, तो कठिनाई तो सबको मालूम थी, लेकिन कठिनाई का इलाज कर देना, और इलाज करने में जिस प्रकार से मोदी जी ने ये सारी चीज़ों को ध्यान दिया है, आज हमारे सबके लिए सच में डेटा सुरक्षा ये महत्वपूर्ण इतना हो गया कि सीमा की सुरक्षा से भी बढ़कर है। कितना वाकई दर्दनाक है कि पूरी जीवन की कमाई अगर एक झटके से निकल जाए और वो पकड़ में ही नहीं आता है। चारों तरफ से दरवाजा बंद, ताले बंद, चारों तरफ सुरक्षा लगी, माल पूरा गायब, कोई आया ना गया, कहाँ गया, तो हवा में उड़ गया। जो बाजार में अपन पहले सुनते थे कि ये कोई अदृश्य शक्ति आएगी,
अब अदृश्य शक्ति कौन से आएगी मालूम नहीं, लेकिन अभी हम अपने से महसूस कर रहे हैं कि अदृश्य शक्ति साइबर में आ रही है। तो जैसे आ रही है ऐसे देव मार्गों पे भी खड़ा करना पड़ेगा देवताओं को। इन सारे राक्षस युग के समय हमारे लिए आज के समय में ऐसे सारे प्रबंधन करने की आवश्यकता है जिनके कारण से हम ऐसे लोगों से निपट सके। सच में यूपीआई का लोहा दुनिया ने माना है और आज के इस अवसर पर जब डिजिटल माध्यम से लोगों को लाभ पहुंच रहा है तो सुरक्षा की जवाबदारी भी उतनी ज़्यादा है और ये तभी नागरिकों का विश्वास इस व्यवस्था से बनेगा। हमने सब ने मिलकर के जिस प्रकार से अपने राज्य में ये माहौल बनाया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर आज डीप फेक, रेनसमवेयर, डेटा चोरी और साइबर अपराध की चुनौती पर ये जिस प्रकार का समय चल रहा है, मुझे इस बात का गर्व है कि आज दिन भर की कार्यशाला में आप सब वो मार्ग खोजने का प्रयास करेंगे और थोड़ा सा संकेत में है लेकिन ये बता भी दिया कि लापरवाही करोगे तो वसूली भी आपके विभाग से होगी। इसलिए केवल कहने सुनने की कथा कहानी की जगह नहीं है, ये जवाबदारी की जगह भी जो भविष्य में हमको अपने उस व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध कर रही जिसके हकदार हैं हमने। तो आज के इस अवसर पर जब हम प्रदेश साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं तो मैं मानूंगा कि आज के इस पूरे कार्यशाला के माध्यम से हम ठोस निर्णय तक पहुंचेंगे। मेरी अपनी ओर से खासकर ये बात सही है कि राज्य का डेटा ये सबसे मूल्यवान संपत्ति होता है और आप सबके माध्यम से हम निश्चित रूप से इस पर सफलता के साथ आगे बढ़ेंगे। आज के इस अवसर पर मैं थोड़ा विलम्ब से आया, इसकी क्षमा भी चाहता हूँ। कुछ कारण से लगा कि बहुत महत्व का विषय, इसलिए पहले तो लगा कि शायद मैं समय पर नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन हमने कहा भले थोड़ा भी समय क्यों न हो, जरूर आने की आवश्यकता है। डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में संबोधित करते हुए साइबर सुरक्षा से जुड़ी भविष्य की बड़ी संभावनाओं पर बात हो रही है और ऐसे में हमारा नहीं आना ये थोड़ा गलत हो जाएगा और इसीलिए एक घोषणा भी मुझे दी है। मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के महू में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एवं शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से राज्य में साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर स्थापित करेगी। मैं ये घोषणा कर रहा हूँ अपने राज्य के अंदर। ये रिसर्च सेंटर केंद्र साइबर सुरक्षा, अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार बनेगा। साइबर खतरों की समय पर पहचान और निगरानी में आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने में भी इसकी महती भूमिका होगी। यह व्यवस्था केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि पूर्व अनुमान आधारित निरंतर सतर्कता की दिशा में ठोस कदम रहेगी। आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और जो घोषणा आपने की है उसके लिए आप सभी से निवेदन करूंगी एक बार पुनः जोरदार तालियां हो जाएं। और इस सत्र के धन्यवाद उद्बोधन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री अंशुमन राज जी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्वान MPSCDC। साइबर सुरक्षा कार्यशाला। साइबर सुरक्षा अपने आप में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है इस वक्त, सिर्फ प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में भी। और साइबर सुरक्षा को लेकर जो चैलेंजेस इस वक्त हर कोई फेस कर रहा है, सॉल्यूशन पर भी काम किया जा रहा है और जो चैलेंजेस हैं उन पर भी मंथन किया जा रहा है। और यही मकसद है इस खास कार्यक्रम का, जिसके जरिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई घोषणाएं भी की और साइबर चैलेंजेस को लेकर इस खास कार्यक्रम में चर्चा की। डेटा सिक्योरिटी लगातार आप सुनते होंगे, इसको लेकर कई खबरें भी आती है और इन्हीं खबरों के बीच जब इस तरह का आयोजन होता है तो एक बड़ा संदेश पूरे प्रदेश में जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के तत्वाधान
तहत इस कार्यक्रम में भी साइबर सुरक्षा को लेकर मंथन किया जा रहा है। और कार्यशाला के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और अपने संबोधन में कई बातों को रखा और कुछ मुख्य घोषणाएं भी की।